देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 3 फरवरी को कैबिनेट बैठक आयोजित। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट की बैठक। 5 फरवरी से 8 फरवरी तक चलेगा विधानसभा का सत्र। पेश होने वाले विधेयकों को मंत्रिमंडल से मिलेगी मंजूरी। मुख्य रूप से यूसीसी विधेयक को पेश करने के लिए ली जाएगी मंजूरी। आबकारी नीति समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। मुख्यमंत्री धामी लेंगे बैठक। 5 से 8 फरवरी तक चलेगा विधानसभा का सत्र। आबकारी नीति समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। यूसीसी विधेयक को लाने के लिए लाई जाएगी मंजूरी। आबकारी नीति समेत कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता तुषार गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। जो तुषार, जिस तरह से मुख्यमंत्री धामी की कैबिनेट की बैठक होनी है विधानसभा सत्र से पहले, क्या कुछ खास जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक विधानसभा सत्र होने वाला है और ऐसे में 3 फरवरी का जो मंत्रिमंडल की बैठक है वो आयोजित होने जा रही है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। और इसी के तहत जो विधेयक वहाँ पर पास किए जाएंगे, कि कौन सी चर्चाएँ की जाएंगी, कि कौन से प्रस्ताव इसमें पास होंगे और जो आने वाले समय पर हम देख सकते हैं कि जो विधानसभा पटल में लाए जाएंगे, और उसी के तहत ये मंत्रिमंडल बैठक बुलाई गई है कि किस तरह से पूरी रूपरेखा रहने वाली है, क्योंकि विधानसभा सत्र होने वाला है और यूसीसी उसमें सबसे मेन रहने वाला है। क्योंकि 2 फरवरी को जो ड्राफ्ट कमेटी है वो अपना ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप देगी और जिसके बाद 3 फरवरी को ये मंत्रिमंडल की बैठक होगी और उसी में ये चर्चा की जाएगी कि इसका प्रस्ताव पास किया जाए और विधानसभा सत्र में इसे पटल में लाया जाए और इसके बाद इसका कानून बनाया जाए। वहीं आबकारी नीति और साथ साथ कई ऐसे विषय हैं वहाँ पर जो प्रस्ताव है वो उस पर मोहर लग सकती है, ताकि जो विधानसभा पटल में लाकर इसे एक कानून या फिर इसे एक नियम बनाया जाए। और इसी के तहत 3 फरवरी को मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है और इसी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से तैयार है, पूरे मंत्रिमंडल तैयार है कि विधानसभा सत्र के दौरान कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव होंगे जिन पर मोहर लगाई जाएगी। जी बिल्कुल, यूसीसी को लेकर जिस तरह से काफ़ी दिनों से इंतजार किया जा रहा, माना जा रहा है कि इस सत्र में यूसीसी को लेकर मंजूरी आ सकती है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है, कब तक ये सामने आएगी और क्या कुछ सहमति बन चुकी है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोशल मीडिया के माध्यम से एक पोस्ट जाहिर किया था। उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि 2 फरवरी को जो ड्राफ्ट कमेटी है, क्योंकि 2 साल का उन्होंने पूरा समय लगाया है ड्राफ्ट बनाने में, और ऐसे में जो ड्राफ्ट कमेटी है वो अपना जो ड्राफ्ट है वो राज्य सरकार को सौंपेगी, जिसका इंतज़ार किया जा रहा था लंबे समय से कि कब वो ड्राफ्ट सौंपा जाएगा, कब यूसीसी कानून आएगा। विपक्ष भी लगातार ये सवाल राज्य सरकार से कर रहा था, लेकिन सभी को चुप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर दिया है और सभी के जो सवाल थे उनका जवाब भी दे दिया है। और ऐसे में 2 फरवरी को जो ड्राफ्ट कमेटी है वो अपना कहा जा सकता है कि जो ड्राफ्ट है वो राज्य सरकार को सौंपेगी और उसके बाद 3 फरवरी को जिस तरह से मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है उसमें ये प्रस्ताव पारित किया जाएगा और उसके बाद जो विधानसभा है उसमें इसे ये माना जा रहा है कि 6 फरवरी को ये विधानसभा में लाया जाएगा और इसके बाद इस पर चर्चा होगी। विपक्ष भी लगातार तैयार है कि हम इस पर चर्चा करने को तैयार है, लेकिन 3 तारीख को इसका प्रस्ताव पास हो जाएगा और इसके विधानसभा में लाया जाएगा और इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद कहा है कि हम इसे इस विधानसभा में पारित कर देंगे एक कानून के तौर पर। जी बिल्कुल, तो यूसीसी के अलावा और कुछ खास हो सकता है इस सत्र में? देखिए, बिल्कुल, अगर आबकारी नीति के ऊपर भी एक प्रस्ताव पास होने के लिए काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा था और उसी के तहत ये माना जा रहा है कि 3 फरवरी की जो बैठक होगी उसमें ये पारित कर दिया जाएगा आबकारी को। वहीं अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे इंडस्ट्री, क्योंकि इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी और ऐसे में कई विभागों की जो पॉलिसी है उसमें थोड़ा चेंज करना था और क्योंकि उसके बाद अगर मैं बात मानूँ कि जो विधानसभा जो कैबिनेट बैठक हो रही है वो अहम होगी और इसी में ही जो इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान जितने भी MOU हुआ है और किस तरह से विभागों को और भी मॉडरेट किया जा सके ताकि जो आसानी हो सके इन्वेस्टर्स को, और उसी के तहत ये भी मुद्दे वहाँ पर चर्चा किए जा सकते हैं और इसे पारित किया जा सकता है। वहीं अगर मैं बात करूँ विधानसभा की, तो विधानसभा सत्र में एक और महत्वपूर्ण चीज़ रहने वाली है यूसीसी के अलावा कि वो 10% जो क्षैतिज आरक्षण जो लोगों को मिलना था आंदोलनकारियों को राज्य के, वो इस विधानसभा में पारित हो जाएगा और इसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी जिन्होंने करीब 4 हफ्तों तक
इस पर अध्ययन किया और एक ड्राफ्ट बनाया और ड्राफ्ट राज्य सरकार को सौंप दिया जा चुका है पहले, और इसे भी अब विधानसभा पटल में रखा जाएगा और इसे भी पारित कर दिया जाएगा। तो एक अच्छी खुशी जो 10% हमारे कहा जा सकता है जो हमारे राज्य आंदोलनकारी थे उनको अब 10% आरक्षण राज्य में दिया जाएगा।